नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अक्टूबर माह चल रहा है, अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार से संबंधित नामों की घोषणा की जाती है और नोबेल पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष किया जाता है। हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है और संबंधित क्षेत्र में किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, किस लिए सम्मानित किया गया और भारतीय संदर्भ में कोई विशेष तथ्य है तो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का बहुप्रतीक्षित टॉपिक, नोबेल पुरस्कार। जैसा कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा की जा चुकी है। 9 अक्टूबर 2024 को रसायन के क्षेत्र में सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई है। आज हम रसायन के क्षेत्र में दिए जाने वाले नामों की घोषणा और उससे संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठा अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में दिए जाने वाले नामों की घोषणा कौन करता है, कौन संस्थान इसके लिए उत्तरदायी है जो रसायन के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के से सम्मानित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करता है। तो हम देखते हैं कि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस यही रसायन के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा करता है। नोबेल पुरस्कार जो रसायन क्षेत्र में दिया जा रहा है, इससे संबंधित व्यक्तियों के नामों की घोषणा 9 अक्टूबर 2024 को की गई। आगे देखते हैं कि इससे सम्मानित जिनके नामों की घोषणा की गई वो कौन कौन हैं। पहले हैं डेविड बेकर। पहला नाम है डेविड बेकर। यूएसए के नागरिक हैं और दूसरे डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर। जॉन एम जंपर। डेविड बेकर को कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। डेविड बेकर को नोबेल पुरस्कार की आधी राशि अर्थात 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो पुरस्कार राशि है उसमें आधी राशि डेविड बेकर को और आधी राशि डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को संयुक्त रूप से दी जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि डेमिस हैसाबिस ये यूके मूल के निवासी हैं और जॉन एम जंपर ये भी यूके मूल के निवासी हैं। आगे देखते हैं, ये हैं डेविस बेकर और इस साइड में डेमिस हैसाबिस और जॉन जंपर। इनकी महत्वपूर्ण खोज कितनी उपयोगी है, आइए उसका संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा कि ये खोज मानव जाति को बड़ा लाभ देने वाली होगी। एकेडमी प्रेस रिलीज में कहती है, वैज्ञानिक अब एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बेहतर समझ सकते हैं और एंजाइम की इमेज बना सकते हैं। साथ ही अब हम प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और अपने प्रोटीन को डिजाइन कर सकते हैं जो मानव जाति को बड़ा लाभ प्रदान करने वाला होगा। रसायन विज्ञान में सभी नोबेल पुरस्कार इस प्रकार हैं। वर्ष 1901 में से 2024 के बीच 197 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 116 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस दोनों को 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका मतलब है कि कुल 195 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मैगी बावेडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्लिमोव को। किस लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल या भारतीय व्यक्ति कौन कौन है? वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात भारतीय मूल या भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया पहले कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं। वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को। वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को। वर्ष 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को। वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को। वर्ष 2001 में साहित्य के क्षेत्र में BS नायपाल को। वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में वेंकटरामन रामकृष्णन को। वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात भारतीय मूल के या भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कितने व्यक्ति हैं? आगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत 27 नवंबर 1895 के द्वारा की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में ही प्रदान किया जाता था। वर्ष 1968 में स्वेरेजिस रिक्सबैंक जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ओस्लो और स्टॉकहोम में किया जाता है, जबकि पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह की शुरुआत में की जाती है। पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 10 लाख डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है। धनराशि अवार्ड के संस्थापक और स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की छोड़ी हुई वसीयत से आती है। 1896 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 विजेताओं को दिया जा सकता है। उन्हें पुरस्कार राशि साझा करनी होती है। इसी के साथ हमारा आज का सेगमेंट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।